यूएन की सिक्योरिटी काउंसिल मीटिंग में कश्मीर का जिक्र दोबारा से, और जिक्र करेगा कौन? जाहिर सी बात है, पाकिस्तान। बात इजराइल गाजा कॉन्फ्लिक्ट की हो रही थी, और इस बात होते हुए पाकिस्तान ने कश्मीर का हवाला दिया, और उसका जवाब इंडिया ने कुछ इस तरीके से दिया कि इंडिया की जो एम्बेसडर आर रविंद्रा जो यूएन में एज अ परमानेंट डिप्टी परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव के तौर पे थे, उनका साफ तौर पे ये कहना था कि कश्मीर को लेकर कोई भी जिक्र यूनाइटेड नेशंस में अगर किया जाएगा तो दैट डज नॉट डिग्निफाई अ रिस्पॉन्स, यानी कि इन रिमार्क्स को बिल्कुल कंटेम्प्ट के साथ देखा जाएगा और उसे उसका कोई जवाब नहीं दिया जाएगा। साथ ही साथ साफ तौर पर उन्होंने कहा कि हैबिचुअल है, आदि आदत है पाकिस्तान को बार बार कश्मीर का हवाला देने की। बात सिक्योरिटी काउंसिल में मिडिल ईस्ट को लेकर हो रही थी, इसी वजह से हमारे देश के एक अभिन्न अंग और एक ऐसी यूनियन टेरिटरी जो देश का इंटीग्रल पार्ट है, उसको लेकर बात की गई है यहाँ पर। उस बात का जवाब देकर उस जो रिमार्क है उसे डिग्निफाई नहीं किया जाएगा, यानी कि उसे इम्पोर्टेंस नहीं दी जाएगी। ये आज यूएन की सिक्योरिटी काउंसिल में हुआ, लेकिन इसके साथ साथ इम्पोर्टेंट ये भी है कि यूएस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट एंटनी ब्लिंकन ने भी सिक्योरिटी काउंसिल में जब बात की और लश्कर ए तोयबा का हवाला दिया, पाकिस्तान बेस्ड टेरर आउटफिट, और साथ ही में हमास का हवाला दिया, और ये कहा कि हम इस बात को बिल्कुल मानते हैं कि हर एक देश के पास अधिकार है कि वो अपने आप को डिफेंड कर सके किसी भी तरीके के हॉरर को प्रिवेंट करने के लिए, लेकिन कोई भी मेंबर इस काउंसिल का, कोई भी देश जो है वो ये बर्दाश्त नहीं करेगा कि उनके देश के लोगों के ऊपर जो है अटैक हो, चाहे वो जिस तरीके से मुंबई में हुआ था वो, या फिर किबुत्ज पीरी, यानी कि जो मुंबई में टेरर अटैक्स हुए थे उसे कंपेयर किया गया जो इसराइल में अटैक हुआ उसके साथ। इसके साथ साथ में जो यूएन से जो यूएस के रिप्रेजेंटेटिव थे, उनका यूएस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट का एक कहना था कि जहां तक इस काउंसिल का ताल्लुक है, यूएन जनरल असेंबली का ताल्लुक है, हमने बार बार ये कहा है कि जितने भी एक्ट्स ऑफ टेररिज्म है सभी अनलॉफुल है, सभी अनजस्टिफाइबल है, चाहे वो हमास के द्वारा कैरी आउट किए गए हों, आईसिस के द्वारा कैरी आउट किए गए हों, बोको हराम के द्वारा कैरी आउट किए जा रहे हों, या फिर लश्कर ए तोयबा के द्वारा कैरी आउट किए जाएं। सभी के सभी ये जो एक्ट्स हैं अनजस्टिफाइबल हैं, जो विक्टिम्स को टारगेट करते हैं उनकी फेथ, उनकी एथनिसिटी, उनकी नेशनैलिटी या अन्य किसी भी रीजन से। यानी कि 26/11 मुंबई के टेरर अटैक्स का भी हवाला जो है वो यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में दिया गया, कश्मीर का जिक्र जो है वो यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में किया गया। बात जो है वो मिडल ईस्ट को लेकर हो रही थी, लेकिन जाहिर सी बात है, आप जानते हैं कि जब भी कॉन्फ्लिक्ट को लेकर बात होती है तो कहीं ना कहीं जो है वो कश्मीर का जिक्र आ ही जाता है, जिसको लेकर इंडिया ने साफ तौर पर कहा कि ये जो बार बार आदत है पाकिस्तान को कश्मीर का जिक्र सिक्योरिटी काउंसिल में करने की और बार बार कश्मीर को इस बीच में लाने की, इस आ, इस आदत का जवाब जो है वो यही है कि इस पर बात ना की जाए। इसका जवाब यही है कि आपने जो जिक्र किया है दैट डज नॉट इवन डिग्निफाई अ रिस्पॉन्स। कश्मीर, जैसे कि आप सभी जानते हैं, जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है, तो अभिन्न अंग है तो उस पर फिर ज्यादा बात करने की और जरूरत क्या है।